जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो कि एक डेस्क जॉब है, ऑफिशियल नौकरी मतलब ऑफिस में रह के वहाँ पे काम करना है, फील्ड में नहीं जाना होता है। उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ये वैकेंसी आई थी 6 जनवरी 2022 को, 23 खत्म हो रहा है, लगभग आपके 2 साल हो चुके हैं और इसका एग्ज़ाम का कुछ अता-पता नहीं था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि 6-7 दिन पहले मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि 15 दिसंबर के पहले-पहले नोटिस आ जाएगा एग्ज़ाम को रिलेटेड लेके मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आ जाएगा और एग्ज़ाम जो आपका है ये 15 जनवरी तक हो जाए। तो मैंने उसमें बताया था प्रिकॉशंस के तौर पे आप इसको मान के चलिए कि 15 जनवरी से 30 जनवरी मतलब जनवरी का लास्ट हफ्ता भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके और तब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये बात मैंने वहाँ पर क्लियर की हुई थी, जो कि इसका नोटिस आ चुका है 8 दिसंबर को ही। 15 जनवरी तक बताया गया था 15 दिसंबर तक बताया गया था लेकिन 8 जनवरी को ही इसका नोटिस आ गया। तो देखिए 6-7 दिन पहले नोटिस आ गया और वहाँ पे बताया भी गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी मोड में होगा और जनवरी के लास्ट हफ्ते में होगा। अगर सिचुएशंस ऐसी ही रहती हैं, कुछ उल्टा-सीधा नहीं होता है या हौच-पौच नहीं होता है, तो देखिए ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। अब क्या है, अब आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये तो बात होगी उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर की। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी की, तो देखिए अभी तक क्या चल रहा था कि एग्ज़ाम करवाने के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही थी। अब ज़रा चीज़ों को समझो, अगर आप इनकी क्रोनोलॉजी समझेंगे, तो देखिए ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इनका है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम कैसे होता है? कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कि इनके पास एक एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। अब अगर बात करें कांस्टेबल की, तो इनका कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है, ये ऑफ़लाइन होता है। तो इनके पास एक एजेंसी है एग्ज़ाम करवाने की, तो अगर वो इतनी मतलब ऑथेंटिक है, इतनी विश्वसनीय एजेंसी है, तो ज़ाहिर-सी बात है हो सकता है उसको ही टेंडर दे दें। और दूसरा भर्ती बोर्ड के द्वारा जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा ये साफ़ कर दिया गया था कि इलेक्शंस के पहले, चुनाव के पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाए। अब आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत में आम चुनाव जो लोकसभा के हैं, वो मार्च के आस-पास ही होते हैं और उनका अनाउंसमेंट फरवरी में हो जाता है। तो आप लोग इस बात को मान के चलें कि आपकी जो वैकेंसी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रही है तो जनवरी लास्ट, वरना फरवरी में आपकी कभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते या फरवरी के लास्ट हफ्ते में ही आपका इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद गवर्नमेंट्स कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है। और ये पूरे भारत का चुनाव है, तो पूरे भारत में कोई भी गवर्नमेंट कोई नई घोषणा नहीं कर पाएगी। ये तो आप लोग जान रहे हैं, इतने तो समझदार हैं ही हैं भई, तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई नई घोषणा नहीं हो सकती है, देन ये तो क्लियर है कि वैकेंसी आपकी आ रही है और ये आ रही है आपकी फरवरी में। मतलब जनवरी के लास्ट हफ्ते से लेके फरवरी के लास्ट हफ्ते तक मतलब इन 1 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ जानी, ये तो क्लियर है, कभी भी आ सकती है। अब कुछ बच्चे इस मतलब गफ़लत में चल रहे हैं, वैकेंसी आएगी, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो तब तक मैं तैयारी कर लूँगा। तो भाई साहब ये भूल जाइए, सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो श्योर है। अब क्यों नहीं होगा, इसके पीछे की एक वजह है और वजह ये है कि देखिए तब बहुत लोग फॉर्म भर लेंगे और सब तैयारी करने लगेंगे। तो उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। उतनी तैयारी आप भी करेंगे जितनी वो कर रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इस 50,000 की वैकेंसी में 1 सीट आपको चाहिए, तो उस 1 सीट के लिए आपको अभी से लगना है। जो लोग नहीं लगे हैं वो लग जाएँ और जो लगे हैं वो अच्छी बात है। और अगर आप लोग इतने दिन तैयारी करके यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ से वापस जाने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है क्योंकि यहाँ से वापस जाएँगे तो फिर वही सिफर यानी कि शून्य मिलेगा और कुछ मिलना नहीं है। और अगर थोड़ा-सा और कदम से कदम मिला के चलें, तो फिर वर्दी मिल जाएगी। तो अगर वर्दी चाहिए तो थोड़ा-सा और मेहनत कर लो और फिर से वहीं ज़ीरो पे जाना है तो कोई बात नहीं है यार, फिर तो हीरो बन के चले जाओ, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब कुछ चीज़ें मैं नोट करके लाया था, अभी मैं आपको बताता हूँ वन टू वन। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पे, तो देखिए आप लोग इतना मान के चलिए कि यार हर पार्टी को वोट चाहिए। सिंपल सी बात है, हर पार्टी को वोट चाहिए और वोट कैसे मिलेगा? वोट मिलेगा आपने कुछ काम किया है वो दिखा के। अब ज़ाहिर-सी बात है भारत की यूथ है, युवा है और भारत युवाओं का देश है और इन युवाओं के देश में युवाओं को लुभाना भी तो पड़ेगा। अब युवाओं को पकौड़े तल के तो नहीं लुभा सकते, उनको लुभाने के लिए चाहिए नौकरी। तो नौकरी तो अनाउंस करनी ही करनी पड़ेगी और नौकरी आएगी, ये तो श्योर है। क्योंकि हर पार्टी जाती है इलेक्शन में। जैसे कि हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की करते हैं पहले तैयारी। वैसे ही पार्टियाँ जब जाती हैं इलेक्शन में, तो इलेक्शन की पहले करती हैं तैयारी और उनकी तैयारी यही होती है, भर्ती निकालना, ये उनकी तैयारी और हमारी तैयारी है पढ़ाई करना। तो देखिए,
वैकेंसी तो आ रही है, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अवेयर हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जो लोग इस गफलत में हैं कि जब आएगी वैकेंसी उसके बाद करेंगे तैयारी, तो फिर उनका ऐसा ही है राम भरोसे, हो जाए तो लक बाई चांस, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे अभी गाल बजा रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही और तब बजाएँगे कि मेरा 2 नंबर से रह गया। कभी कोई ये देखो क्लियर बात तो ये है कि किसी को पता नहीं चलता कि उसके नंबर कितने हैं। नंबर तभी पता चलते हैं जब कम से कम वो रेस किया है। रेस में फेल हो गया है तो अलग बात है। अगर वो फिजिकल तक नहीं पहुँचा तो उसको नंबर नहीं पता चलते अपने। और लोग क्या बताते मेरा 2 नंबर से रह गया, बस। तो ये 2 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर और पता सबको होता है कि किसी का आधा नंबर 1 नंबर 2 नंबर से नहीं रहता, ठीक है? तो ये 2 नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर ना बताना पड़े, लोगों के सामने सर झुकाना ना पड़े और लोगों का क्या है यार, नौकरी तो तुमको चाहिए, पैसा तो तुमको चाहिए ना नौकरी लगने के बाद, तो ज़ाहिर-सी बात अपने लिए पढ़ाई कर लो, अपने लिए तैयारी कर लो। हाँ, अगर सच में तुम ईमानदारी के साथ नौकरी करना चाहते हो, ईमानदारी के साथ तुम वर्दी पाना चाहते हो। अब लोगों को दिखाने के लिए वर्दी और बाकी कुछ और तुम करना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं यार, अपना जो मन है वो करो। और बात ये है कि अगर आपको शेर की तरह राजा बनना पसंद है तो आज से ही गधे की तरह मेहनत करना सीख लो। अगर आज से मेहनत नहीं करोगे तो फिर राजा नहीं बन पाओगे। राजा बनना है तो गधे की तरह मेहनत करना पड़ेगा, ये तो श्योर है। अब अगर बात करें भर्ती बोर्ड की तरफ से कन्फर्मेशन, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से कन्फर्मेशन ये इशारों-इशारों में है। एक तो उन्होंने बहुत पहले ही मतलब आज से 7-8 दिन 10 दिन पहले बता रखा था, 30 नवंबर के आस-पास बता रखा था, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बता भी दिया है, ठीक है? तो एक तो उन्होंने तब बता रखा था और दूसरा ये इशारों-इशारों में है कि एग्ज़ाम सीबीटी मोड में हो रहा है, इसका मतलब आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी उसके लिए तो मतलब परीक्षा कराने वाली कंपनी है, वो तो तैयार है। अब बात अगर कांस्टेबल की करें तो यार मिल जाएगी। अभी बीच में बहुत टाइम है, इनको वैकेंसी निकालनी है, वैकेंसी निकाल देंगे, उसके बाद भी ये खोजते रहेंगे। अगर अभी नहीं खोज पाए तो तब ये खोजते रहेंगे और इनको मिल जाएगी, कोई ना कोई कंपनी मिल जाएगी, कोई नहीं मिलेगी तो इसी से बोल देंगे यार करवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अब अपनी तैयारी ना रोकें, लगातार तैयारी करते रहें और यही आपके पास अंतिम मौका है। क्योंकि इसके बाद फिर वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता और शायद 4-5 साल तो नहीं आएगी, ये तो क्लियर मान लो। कम से कम कांस्टेबल की तो नहीं आएगी क्योंकि पोस्ट भी नहीं बची हैं। इस वैकेंसी के बाद पोस्ट खाली है नहीं। शायद 10, 15, 20 हज़ार बचेंगी तो इतना तो मैनेज करके चल जाता है। तो पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है। देन अभी आप लोगों के पास मौका है, अच्छे से तैयारी कर लो और 6 महीने, मात्र 6 महीने अगर आप दे दोगे ना इसको, तो उसके बाद ज़िंदगी के 60 साल मौज से कटेंगे। अगर आज आप 6 महीने दे रहे हैं, तो ज़िंदगी के 60 साल मौज में कटेंगे और अगर आज आप 6 महीने नहीं दे पाते हैं, तो 60 साल रुकते रहना, क्योंकि इससे आसान नौकरी कहीं है भी नहीं। इससे आसान कहीं पेपर होता भी नहीं। कांस्टेबल से आसान कोई नौकरी नहीं है और कांस्टेबल से आसान कोई पेपर नहीं। सिंपल सा पेपर है और सिंपल सा फिज़िकल है और यूपी पुलिस का। उसके बाद कहीं अदर स्टेट में जाओगे पुलिस के लिए, तो वहाँ पे फिज़िकल भी बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। तो ये मस्त है, आराम से यार थोड़ी-सी तैयारी कर लो 6 महीने और फिर एकदम मस्त रिलैक्स होके मौज करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा यार, एक्चुअली क्या है मैं भी घर पे ही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर किसी दूसरी वीडियो में अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर पसंद आए मेरी जानकारी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहीं पे अपडेट मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।